जय श्री राधे श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक निर्जला एकादशी भी है, और बड़ी इसलिए है क्योंकि सिर्फ इस एकादशी का व्रत पूरे नियम से कर लिया जाए तो साल की समस्त एकादशियों का फल मिलता है। और दूसरा, जो लोग पूरे साल एकादशी करते हैं, सारी ही एकादशी करते हैं, परंतु कुछ ना कुछ अगर उनसे कोई त्रुटि रह गई हो, कुछ भी ऐसी उनसे गलती बन गई हो व्रत के दौरान, और वो निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं, तो उससे भी उन्हें मुक्ति मिल जाती है, फिर वो पाप उनको नहीं लगता। तो दोनों ही तरीकों से ये बहुत बहुत जरूरी है कि इस एकादशी का व्रत वो लोग भी जरूर कर लें जो कि अन्य एकादशियों का व्रत किसी भी कारण से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है। तो चलिए इसकी कथा को हम जल्दी से श्रवण करते हैं। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी के महात्म का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों को एकादशी व्रतों की महिमा बता रहे थे, उस समय जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, आप ज्येष्ठ मास की एकादशी का जो फल और विधान है वह बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का तुमने वर्णन सुन लिया है, अब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का तुम मुझसे वर्णन सुनो, और सुनो कि उसका कैसा अद्भुत प्रभाव है। वह शास्त्र और धर्मों के ज्ञाता वेद व्यास जी से सुनो, अर्थात वेद व्यास जी भी वहीं पर हैं और प्रभु भी हैं और सभी पांडव भी हैं। तो वेद व्यास जी कहने लगे, हे कुंती नंदन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा गया है। इस दिन आचमन और दंत धावन यानी दांत साफ करने के अलावा अन्य कार्यों के लिए मुंह में जल नहीं देना चाहिए, अर्थात कुल्ला कर सकते हैं, अपना मुंह साफ कर सकते हैं, ये कर सकते, लेकिन और किसी चीज के लिए मुंह में पानी नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो यह व्रत भंग हो जाता है। और मुंह साफ करते समय भी ये बहुत ध्यान रखना है कि जल अंदर नहीं जाए, सिर्फ मुंह में रखा अच्छे से और उसको बाहर उगल दिया। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज मैं और कह दूं कि जैसे हो सकता है किसी को शारीरिक कष्ट हो, कोई परेशानी हो कि वो बिना दवाई के नहीं निकाल सकते पूरा दिन और दवाई लेने के लिए पानी चाहिए, तो ऐसा भी किया जा सकता है कि सिर्फ फल वाली एकादशी कर लो, जो हम नॉर्मल करते हैं उस तरह से कर लो, ये भी कर सकते हैं। व्यास जी की बातों को सुनकर भीमसेन बोल उठे कि हे महाबुद्धिमान पितामह, मेरे सभी भाई द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरे पेट में व्रक नामक अग्नि हमेशा जलती रहती है, जिससे मैं भूखा नहीं रह सकता। जब तक मैं जी भरकर भोजन ना कर लूं, यह अग्नि शांत नहीं होती। इस पर व्यास जी ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही कि अगर तुम्हें स्वर्ग की अभिलाषा है तो तुम्हें एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। भीम के ऐसा कहने पर व्यास जी ने कहा कि फिर तुम पूरे साल की एकादशी का फल देने वाली निर्जला एकादशी का व्रत करो। सभी एकादशी तुम्हारे लिए संभव नहीं है करना, तो एक काम करो, तुम जो निर्जला एकादशी है उसका व्रत करो। व्यास जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने कहा है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत नियम पूर्वक पालन करता है, वह करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी के दिन किए गए जप तप दान का पुण्य अक्षय हो जाता है, यानी वह अनेक जन्मों तक लाभ देता ही रहता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सामने मृत्यु के
देवता यमदूत कभी नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत जो पीतांबर धारण करते हैं वह विमान में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। सच बताऊं तो अन्य कोई फल मिलना तो बहुत साधारण सी बात है, लेकिन जो बहुत मेन बात है एकादशी की वो ये है कि यहाँ तो हमें सुख वैभव शांति सब देती ही है, लेकिन हमारे मरणोपरांत हमारी मृत्यु के बाद हमें वो भगवान के धाम की प्राप्ति कराती है जो और किसी साधन से नहीं हो सकती है। ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है। पद्म पुराण में कहा गया है कि निर्जला एकादशी की व्रत की कथा को कहने और सुनने से भी जो भी सुनता है या जो कहता है उसे भी गौ के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो सब तरह से ही जो एकादशी है पार लगाने वाली है, सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है। और कितनी अच्छी बात है कि एक एकादशी करके पूरे साल की 24 एकादशी का फल मिलता है। और इस एकादशी को भीमसेन ने बड़े ही मनोयोग के साथ में पूरा किया था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, पांडव एकादशी भी कहते हैं और निर्जला एकादशी भी कहते हैं। तो अगर आप व्रत कर पाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, पर अगर किसी भी कारणवश आप व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करें कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान की पूजा करें, भगवान से माफी मांग लें एक बार कि जो भी कारण है मैं नहीं रख सकता, पर प्रभु आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। और दूसरा, पूरे दिन नाम जप करने का प्रयत्न करें, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप कोई कार्य कर रहे हो, बस मन में राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश हरे कृष्णा महामंत्र भी कर सकते हैं, और कोई मंत्र और कोई नाम आपको प्रिय हो उसका जप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही रहे कि पूरे दिन जो है नाम चलता रहे। अब क्योंकि करते नहीं है तो ये इतना इजी नहीं है, पर अगर कुछ भी नाम ले लिया तो बहुत बहुत अधिक फल आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलने वाला है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और एक बहुत जरूरी बात, अगर पूरे दिन व्रत नहीं किया जाए तो आप कम से कम फल फ्रूट वाली एकादशी कर लो, लेकिन खाली मत जाने दो। और इसके साथ ही जितना ज्यादा हो सके नाम जप करिए, कीर्तन करिए, जितने भी अच्छे काम है वो तो करने ही है, लेकिन किसी की इस दिन बुराई नहीं करनी है। फोन लगाकर किसी से ऐसी चर्चा नहीं करनी है कि उसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, या उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, उसके बारे में विचार कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो फिर व्रत करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, बल्कि व्रत करने का फल तो जो है सो मिलेगा ही, लेकिन जो हमसे जो दुष्कर्म बन जाएगा, किसी की बुराई करने का, किसी के में दोष दर्शन करने का, तो उसका फल भी मिलेगा। इसीलिए बहुत केयरफुल रहें। वैसे तो किसी भी दिन नहीं करनी चाहिए, पर एकादशी के दिन विशेष ख्याल रखा जाए कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने हरि का, अपने भगवान का, अपनी राधा रानी का, अपने कन्हैया का, इनका ध्यान करें, इनकी सेवा करें, इनको सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराएं, सुंदर सुंदर जो भी इनके लिए कर सकते हैं वो करें। और साथ ही जब संभव हो तो अपने ठाकुर को नौका विहार भी कराइए इस दिन, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए सरकार को लड्डू गोपाल हैं, राधा रानी हैं, युगल हैं, तो उनको नौका विहार कराया जाता है। घर में जो भी टब हो अच्छा सा साफ सुथरा, उसमें आप जल भरकर, थोड़े फूल डालकर, थोड़ा गंगा जल डालकर, यमुना जल डालकर ऐसे और सुंदर सुंदर फूलों से ठाकुर का श्रृंगार करके अच्छे से रेडी करके उनको बिठा दीजिए पानी के अंदर। पानी के अंदर नहीं, कहने का मतलब है कि बोट पे, तो वो घूमते रहेंगे और उनको बहुत आनंद मिले और आपसे कितनी सुंदर सेवा हो जाएगी। हमारे किसी प्रयत्न से हमारे प्रभु एक बार मुस्कुरा दे या जरा सा उनको हल्का सा अच्छा लग जाए, तो इससे बड़ी बात हम लोगों के लिए और क्या होगी, है ना।
तो इस तरह से आप नौका विहार कराइए, जप करिए, ध्यान करिए, जितना हो सके सब प्रभु का चिंतन करिए और जय जय श्री राधे कहते रहिए, कहते रहिए, कहते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर दीजिए। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। पूज्य गुरुदेव महाराज की सदा जय हो, सदा जय हो, सदा जय हो।